हाय एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेव स्टडी में। तो आज हम लोग जो है स्पेशली नेवी एमआर के जीके जीएस से संबंधित जो है क्वेश्चंस करने वाले हैं। और अगर क्लास की बात करें तो यह जो है भैया क्लास 53 है। और भी जो मैंने जो क्लासेस करवा रखे हैं जीके जीएस के मैथ के, वह सब आपको ऊपर जो है आई बटन पर मिल जाएगा। उसके साथ ही मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इसलिए काम करना जाके जरूर देखना। गारंटी देता हूँ मज़ा बिल्कुल आएगा। तो चलिए आज का सेशन जो है स्टार्ट करते हैं एकदम धमाकेदार तरीके से। ये रहा, निम्न में से यूनेस्को से संबंधित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू यूनेस्को। तो आपको बताना है भैया यूनेस्को से संबंधित कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन है यहाँ पे मजदूरी, व्यवसाय, शिक्षा, संस्कृति। तो यहाँ पे अगर यूनेस्को की बात करें तो भैया यूनेस्को से जो है व्यवसाय संबंधित नहीं है, मतलब बिजनेस। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना कि संबंधित कौन कौन सा है। ठीक है, अब जो संबंधित नहीं है वो तो अलग है, लेकिन जो संबंधित है उसको तो दिमाग में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मजदूरी की बात करें या तो शिक्षा या तो संस्कृति, यह जो है यूनेस्को से क्या है, संबंधित है। ओके, चलिए इसके बाद बात करते हैं सागवान वृक्ष भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। इन विच रीजन ऑफ इंडिया आर टीक ट्रीज फाउंड। तो यहाँ पे ऑप्शन है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। तो सागवान की बात करें तो सागवान कहाँ पाया जाता है, तो भैया यह जो है महाराष्ट्र में पाया जाता है। ठीक है, सागवान महाराष्ट्र में पाया जाता है। उसके साथ ही ये रहा अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत में कौन यात्री आया, या कौन सा यात्री आया। विच ट्रेवलर केम टू इंडिया ड्यूरिंग चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन है यहाँ पे फाहियान, हुआनचांग, मेगास्थनीज और मार्को पोलो। तो यहाँ पे अगर बात करें चंद्रगुप्त द्वितीय की, ध्यान दीजिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय की यहाँ बात हो रही है, तो इस वक्त जो है फाहियान आए थे। कौन आए थे, फाहियान जो है यात्री वही आए थे। ठीक है, इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है। फ्रॉम विच बुक इज वंदे मातरम टेकन। तो यहाँ पे ऑप्शन है गीतांजलि, आनंद मठ, केसरी, इनमें से कोई नहीं। तो अगर बात करें वंदे मातरम की, तो भैया वंदे मातरम जो है वह आनंद मठ से लिया गया। किससे, आनंद मठ से। तो भैया आनंद मठ जो पुस्तक है वह किनके द्वारा लिखा गया है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। ध्यान दीजिएगा बंकिम चंद्र चटर्जी की बात करें तो उन्हीं के द्वारा जो है आनंद मठ लिखा गया है। या तो हो सकता है आपसे पूछा जाए कि वंदे मातरम जो है किनके द्वारा लिखा गया है, तो उसमें भी आपको यही जवाब देना है कि भैया बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो है वंदे मातरम लिखा गया है। ओके, चलिए इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ। वेयर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड। तो ऑप्शन है मुंबई, कोलकाता, सूरत, दिल्ली। तो आपको बताना है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ आखिर कहाँ था। तो ऑप्शन है यहाँ पे मुंबई, कोलकाता, सूरत, दिल्ली। तो यहाँ जो है उस वक्त जो है बम्बई कहा जाता था, ऐसे मुंबई होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बम्बई या तो मुंबई, जैसा आपको ऑप्शन दिखे। ओके, इसके साथ ही आप लोग एक काम करना, क्लास में आगे बढ़ने से पहले आप लोग नीचे जो है रेड बटन दिखता होगा उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं क्लास अपलोड करूँ आप लोग टाइम पे क्लासेस को देख पाओ। इसलिए बोलता हूँ यार, जाके जरूर से जरूर एक बार सब्सक्राइब कर देना। इसके साथ ही क्लास में मजा आ रहा है तो लाइक वगैरह शेयर वगैरह करते रहो। ओके, लाइक शेयर करते रहना। चलिए, भारतीय संविधान के निर्माता थे, हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, इसके बाद है भीमराव अंबेडकर, कोई भी नहीं। तो आप लोगों में से बखूबी इस बारे में पता होगा, मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन इस बारे में बहुत करवा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर की बात करें तो उनके द्वारा जो है भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था। ओके, चलिए इसके बाद बात करें बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, या मुद्रा है। व्हाट इज द करेंसी ऑफ बांग्लादेश। तो यहाँ पे ऑप्शन है भैया टका, रुपया, येन, डॉलर। तो यहाँ पे अगर बात करें बांग्लादेश की, तो भैया बांग्लादेश का क्या होता है, टका होता है। बांग्लादेश का मेरा टका होता है, याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए इसके बाद है कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है। इन विच स्टेट इज द कोणार्क टेम्पल लोकेटेड। तो यहाँ पे ऑप्शन है बिहार है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, उसके बाद है उड़ीसा। तो अगर बात करें यहाँ पे कोणार्क की, तो आपको पता होना चाहिए कोणार्क मंदिर जो है वह उड़ीसा में है। ठीक है, कोणार्क मंदिर उड़ीसा में है। आपको यह चीज़ जो है पक्का, जितने भी तीर्थ स्थल हो या तो मंदिर हो या कोई भी मतलब कह सकते हो इस तरह का स्थल, जैसे ताजमहल हो गया या कोई भी स्थल हो, सबको आपको याद कर लेना है। एक कह सकते हो क्या कि इसका टॉपिक उठाना है, इसको रट डालना है। हो सकता है आपको एक या दो क्वेश्चन देखने को मिल सकता है इससे संबंधित। ओके, इसलिए आप लोग जरूर से जरूर याद कर लेना, या तो कमेंट करना, मैं टॉपिक वाइज इसका भी क्लास दे दूंगा। ओके, चलिए इसके बाद है सेना दिवस मनाने की तिथि, डेट ऑफ सेलिब्रेटिंग आर्मी डे। ऑप्शन यहाँ पे है 26 जनवरी, 15 जनवरी, 15 दिसंबर, 15 अगस्त। तो यहाँ पे ध्यान देना, 15 जनवरी क्या हो जाएगा, 15 जनवरी को जो है सेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्लियर। चलिए इसके बाद है
पूर्वतः भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी, फॉर्मली द हाईएस्ट पीक लोकेटेड इन इंडिया। तो यहाँ पे ऑप्शन है नंदा देवी, सिया कांगड़ी, इसके बाद है कंचनजंगा, कोई भी नहीं। तो भैया इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कंचनजंगा। क्या हो जाएगा? कंचनजंगा। ओके, क्लियर। चलिए इसके बाद है किन किरणों पर विद्युत क्षेत्र का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है गामा किरणें, बीटा किरणें, अल्फा किरणें, या तो इनमें से कोई नहीं। और यह तीन ऑप्शन जो है हो सकता है आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को इस क्वेश्चन में मिलता है। ओके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गामा किरणें। क्या हो जाएगा? गामा किरणों की बात करें तो उसका जो है उस पर जो है विद्युत क्षेत्र का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ओके, चलिए इसके बाद है शुष्क बर्फ है, ड्राई आइस। तो भैया ड्राई आइस किसको बोलते हैं? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, यह आपको ग्रुप डी इट मीन्स रेलवे वगैरह में भी पूछा जाता है और एसएससी भी इसको मतलब पूछता है इससे रिलेटेड। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड, शर्करा, या इनमें से कोई नहीं। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद कर लेना। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ओके, चलिए इसके बाद है प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है, द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस इज। ऑप्शन है प्रोपेन, मीथेन, ब्यूटेन, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है भैया प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है, इट मीन्स कौन सा है? तो भैया इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मीथेन, इट मीन्स CH4। मीथेन का जो फॉर्मूला होता है CH4 होता है। आपको कहीं कहीं क्वेश्चन में यह भी देखने को मिल सकता है, फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है, या तो मीथेन की जगह पे CH4 डाल देगा। ओके, चलिए इसके बाद ये रहा जूल तथा अर्ग किसके मात्रक है, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ जूल एंड अर्ग। तो ऑप्शन यहाँ पे है कार्य, ऊर्जा, कार्य तथा ऊर्जा, या तो इनमें से कोई नहीं। तो एक चीज़ ध्यान देना, ठीक है, आप लोग पक्का इसको याद कर लेना, कार्य और ऊर्जा दोनों का जो है मात्रक क्या होता है? जूल होता है, दोनों का मात्रक जूल होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद रेफ्रिजरेटर होता है, आखिर भाई क्या होता है? तो चलो ऑप्शन यहाँ पे है उष्मा इंजन, इसके बाद है विद्युत मोटर, विपरीत दिशा में कार्यरत, अब इसके बाद है वायु कूलर। तो अगर रेफ्रिजरेटर की बात करें, ध्यान दीजिएगा, रेफ्रिजरेटर की बात करें तो वह जो है क्या है? उष्मा इंजन है, हीट इंजन है। ओके, क्या है? हीट इंजन। बहुत सारे बच्चे जो है वह दिमाग लगा रहे हैं ज़रा इस पे। ओके, इस पे ज़्यादा दिमाग लगा रहे होंगे, क्योंकि यहाँ भैया क्या है, कूलर लगा हुआ है, तो लगता बहुत सारे बच्चे को लग रहा होगा भैया ठंडा करने का काम होता है। दरअसल ऐसा नहीं है, क्या है मेरा? हीट इंजन होता है। ओके, क्या है? हीट इंजन। क्लियर। चलिए इसके बाद है वह मैंने इसीलिए दोबारा आपको बता देता हूँ कि कंफ्यूज ना करें, हो सकता है कूलर या ठंडा दे करके आप मार दे, ऐसा नहीं होता है भाई। थोड़ा एक आप लोग भी समझ सकते हो, क्वेश्चन जब सेट किया जाता है तो कंफ्यूज पक्का है क्या कि चार में से दो तीन ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए डाला जाता है। इसके बाद है उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने वाला यंत्र है, ध्यान दीजिएगा, उष्मा ऊर्जा को किस में? यांत्रिक ऊर्जा में। ए डिवाइस डेट कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो ऑप्शन यहाँ पे है डायनोमो, उष्मा जनित्र, या तो उष्मा या तो इंजन मोटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा उष्मा जनित्र, मतलब हीट जनरेटर। ओके, इसके बाद है पानी को 0 से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर इसका आयतन क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, या समान क्या रहेगा? आपको बताना है। ऑन हीटिंग वाटर फ्रॉम 0 डिग्री टू 10 डिग्री सेल्सियस इट्स वॉल्यूम, तो क्या होगा? तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन है घटता है, पहले बढ़ता है, बाद में घटता है, या परिवर्तित नहीं होता है, पहले घटता है और फिर बढ़ता है बाद में। तो भैया इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, पहले घटेगा फिर जो है बढ़ेगा। क्लियर। चलिए इसके बाद है निम्न में से किसकी वेदन क्षमता अधिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मोर पेनेट्रेटिंग पावर। तो ऑप्शन यहाँ पे अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण तीनों की समान है। तो अगर वेदन क्षमता की बात करें, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद कर लेना, यह जो है गामा किरण की होती है। किसकी? गामा किरण की होती है वेदन क्षमता सबसे ज़्यादा। तो आप लोग एक काम करते चलो शेयर करते जाओ यार, शेयर करो और लाइक कर देना अगर क्लास में मज़ा आ रहा है। ओके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ेंगे तो हमको भी मज़ा आएगा। ओके, इसके बाद है प्रोटीन में अधिकतर कौन सा तत्व पाया जाता है? विच एलिमेंट इज मोस्टली फाउंड इन प्रोटीन। तो ऑप्शन है नाइट्रोजन, वसा, ऑक्सीजन, स्टार्च। तो प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन में आपको नाइट्रोजन जो है देखने को मिलता है। ओके, चलिए इसके बाद है यहाँ पे पेट्रोल में लगी आग को पानी में नहीं बुझाया जा सकता है। पेट्रोल फायर कैन नॉट बी एक्सटिंग्विश्ड विथ वाटर।
तो यहाँ पे ऑप्शन है अत्यधिक ऊष्मा के कारण पानी विघटित हो जाता है, पेट्रोल पानी पर तैरने लगता है, पेट्रोल और पानी दोनों द्रव हैं, इनमें से कोई नहीं। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब भी पेट्रोल में हम पानी डालेंगे तो पानी जो है सॉरी पेट्रोल जो है पानी के ऊपर तैरने लगता है, इसलिए आपको पानी डालने से बुझने वाला वो नहीं है। तो कहने का मतलब ऑप्शन बी मेरा सही आंसर हो जाएगा कि पेट्रोल जो है पानी पर तैरने लगता है, इसलिए आपको जो है पानी से उसे नहीं बुझाना चाहिए। ओके क्लियर। तो आप लोग एक काम करना, अगर इस तरह की क्लास चाहते हो तो सब्सक्राइब तो कर ही लेना, बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लेना, ताकि मैं जितना भी वीडियोस अपलोड करूँ सबको नोटिफिकेशन मिल जाए, आप लोग देख पाओ। और भी जो है क्लासेस मैंने करवा दी हैं 53 शायद 53 या 54 क्लासेस ऑलरेडी जीके जिसके हो चुके हैं। और आपका जो है इट मीन नेवी एमआर का जो है क्लासेस मैथ का जो है चैप्टर वाइज चल रहा है, और प्रैक्टिस सेट भी ऑलरेडी मैंने करवा दिया है। तो आप लोग एक काम करना, जाके जरूर से देख लेना, और जीके जीएस का मैराथन तो देखना यार। आई थिंक 850 प्लस क्वेश्चंस हैं या 500, शायद 850 प्लस क्वेश्चंस है मैराथन में, इसलिए आप लोग जाके देखना। 4-5 घंटे का क्लास है, एकदम गारंटी देता हूँ आपको फील होगा कि यार मैंने आज कुछ पढ़ा है, ऐसा फील होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए बाय बाय। और आप लोग ये काम करना, रेगुलरली मॉर्निंग में ध्यान देना, मॉर्निंग में 8 o'clock आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, आपको क्लास पक्का मिल जाएगा। ओके चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए बाय बाय।